एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। यानी कि अगर आपने यहाँ पे बर्थ लिया है इस दुनिया में तो उसका रीज़न क्या है, उसके बिहाइंड आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आपके सोल पर्पस के बारे में बता दूं। देखिए, होता क्या है ना कि जब हम बर्थ लेने वाले होते हैं, बर्थ लेते हैं, उससे पहले जो हमारी सोल होती है ना, वो हेवन में ही कह लीजिए या फिर ऊपर ही कह लीजिए, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो जब ये बर्थ ले रही है ना तो उसे इस लाइफ टाइम में ये काम करके दिखाना है, ये काम करना है, इस चीज़ को पूरा करना है। कुछ ना कुछ ऐसा एक मैं कह लूँ कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है जो हम साइन करके आते हैं। बट यहाँ पे हम बर्थ लेते हैं, तब हम बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे चीज़ों में उलझते जाते हैं, जैसे मृग तृष्णा मोह माया कहा जाता है, उसमें उलझ के रह जाते हैं। और जो भी हमारा सोल पर्पस होता है, जो हम जिसके लिए आए थे, हम वो भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। होता क्या है कि अगर वो हमें याद नहीं रहता है, अगर हम उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। हम कुछ भी कर लेना, हमें खुशी नहीं मिल पाती है। हमें हमेशा हमारी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ छूट गया है, कुछ जस्ट काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग होती है ना कि अंदर ही अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसे पिंच करता रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम उस डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं ना, तो यकीन मानिए अंदर से खुशी फील होती है, सेटिस्फेक्शन आता है। एंड मैं कहूँ कि फाइनेंशियली भी हम स्ट्रांग होते जाते हैं, तो सारी चीज़ें बेटर होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं आज की रीडिंग के लिए। सबसे पहले आज की रीडिंग में हम आपकी करंट एनर्जीज को देखेंगे कि आप फिलहाल में किन एनर्जीज में चल रहे हैं। उसके बाद हम आपका सोल पर्पस देखेंगे। एक बात बता दूं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आप देख लीजिएगा कि आपके लिए वो मैसेज है या नहीं आपकी करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। और उसके बाद लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नेक्स्ट मूव लेना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन वालों के लिए है द टाइगर, यहाँ पे टाइगर स्पिरिट है। सेकेंड ऑप्शन वालों के लिए है द जिराफ। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन वालों के लिए द व्हेल। तो आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, गहरी सांस ले लीजिएगा। जिन्हें भी आप मानते हो जस्ट उनसे पूछिएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। आप भी ढूंढ रहे हो तो इसको चूज करने में जल्दी नहीं करिएगा, आराम से चूज करिएगा। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हो। और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था द टाइगर, बहुत स्ट्रांग होंगे आप लोग, बहुत एकदम डेयरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होगी आप लोग की, किसी से डरना नहीं, हिम्मत बहुत होगी आप लोगों में। हाँ, अब मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। ऑप्शन 1, द टावर का कार्ड एकदम फ्लिप होके सामने आया था। ओके, सो फर्स्ट अच्छा हमारे पास 2 कार्ड है, द स्टार एंड 10 ऑफ कप्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, मैं बताती हूँ। आप लोग की फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग वो हो जो सबको खुश देखना चाहते हो, स्पेशली उन लोगों को जो आपके करीबी हैं, जो आपके क्लोज हैं, और उनकी खुशियों के लिए ना हर मुमकिन जो भी आपसे होता है, जो भी आपसे बन पड़े ना, आप वो करोगे। आप वो करने के लिए तैयार हो। दूसरों का बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। कोई खुश है तो आपको भी खुशी होती होगी, दूसरों को दुखी देख के ना आपका भी मन ऑटोमेटिकली, मैं देख रही हूँ कि दुखी हो जाता होगा। दी स्टार का कार्ड यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि आप लोगों ने पास्ट में बहुत, मैं कहूँ कि बहुत स्ट्रगल करी है, बहुत मेहनत करी है। छोटी सी ही कम उम्र में मैं कहूँगी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिल गए होंगे। बहुत सारा, जैसे कि लोगों को बहुत टाइम लगता है उन एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन आपके कम एज में ही बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। यहाँ पे कुछ लोग के लिए है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, फैमिली वाइज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कोई उसे भी इम्प्रूव करना चाहता है ना कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड है, तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप लोग का ऐसा होता होगा कि आप लोग ना दिमाग की और दिल की जंग में बहुत अक्सर फंसते होंगे, है ना।
ऐसी है एनर्जी की एग्जैक्ट ना क्लियर नहीं हो पाते होंगे, किसी भी चीज को कर रहे हो तो एक कंफ्यूजन वाली स्टेट आपके माइंड में बनी ही रहती होगी, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा है, सही कर रही है नहीं कर रही है ना। किसी की हेल्प भी कर रही हो आप, बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके सॉफ्ट बिहेवियर का, आपके मैं कहूँ इमोशनल बिहेवियर का ना यहाँ पे डिसएडवांटेज भी लेते होंगे, है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है करेंटली आपकी। आपके सोल पर्पस के लिए कार्ड निकालती हूँ मैं, फिर हम सोल पर्पस डेक से देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। द वर्ल्ड, वेरी नाइस। आप लोग का ड्रीम हो सकता है वर्ल्ड ट्रैवल का, वर्ल्ड टूर का, दुनिया घूमनी है, बहुत सारी जगह देखनी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप लोग का है कि आपके डिजायर्स लाइफ को लेके इतनी सी हैं कि एक आपकी अच्छी छोटी मतलब फैमिली हो, खुशियां हो, आप उनके साथ घूमने जाएं, घूमें फिरें, और क्रिएटिव बहुत होंगे आप लोग, है ना, ऐसा यहाँ पे है। और दी वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि बहुत सारी साइकिल्स यहाँ पे हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे चैप्टर्स जैसे मैं कहूँ, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ आप यहाँ पे लोगों से भी मिलोगे। आपको आपकी लाइफ टाइम में ना मैं कहूँ हर तरीके के लोग मिलेंगे। आपको लोगों का समझने का ना नज़रिया बहुत अच्छा होगा, लोगों को आप बहुत जल्दी समझ जाते होंगे, उनकी बात करने के तरीके से या फिर कैसे भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होगी लोगों को समझने में। और अब मैं इस डेक से देखती हूँ कि फाइनली आपका सोल पर्पस क्या है। यहाँ पे 11-11 है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी है कि आप लोग एक लाइफ टाइम तक आप लोग एक एज होगी, आप लोग बहुत पैसा कमाना चाहोगे, आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन एक एज के बाद आपको स्पिरिचुअली भी जाना पड़ेगा। एक आध्यात्मिक की जो यहाँ पे एनर्जी है ना, वो ऐसी ही है कि आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको सरेंडर भी करना पड़ेगा डिवाइन को, खुद को, आपको उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ है, इस फाइल में सब कुछ है। और देखती हूँ मैं आपके लिए ऑप्शन 1, साइंटिस्ट। ओके, पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। इंजीनियर ठीक है। अर्बन प्लानर। आपका चीजों को देखने का नजरिया ही कुछ और होगा नॉर्मल लोगों से। आप लोगों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ जाते होंगे, बट उनके साथ मैं ऐसे कहूँ रेजोनेट नहीं कर पाते होंगे, उनकी थिंकिंग से, उनके थॉट से आपकी वाइब्रेशंस मैच नहीं होती होंगी। आप लोग को ऐसा लगता हो कि आपके जैसे लोग बहुत कम है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव जर्नलिस्ट। ओके, वन मोर कार्ड। एक्टर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मेरे को डिफरेंट मैसेज मिल रहे हैं स्पाइल वाले लोगों के लिए। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है हमारे पास साइंटिस्ट का कार्ड। तो ये मुझे कह रहा है कि आप लोग जो भी होंगे ना, बहुत प्रैक्टिकल होंगे और ऐसे होंगे लॉजिक एंड फैक्ट्स पे ही बिलीव करते हो। आपको बनी बनाई रिचुअल्स होते हैं, आप लोग नहीं मानते होंगे। आपको एक मैं कहूँ फैक्ट चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक चाहिए, उसके पीछे का रीजन चाहिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हो साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, हो सकता है साइंस स्ट्रीम के लोग हो, अर्बन प्लानर भी है। जिस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना, दुनिया में कुछ बेटर करना। आपको चीजें जो नॉर्मल चल रही हैं वो समझ में नहीं आती होंगी, मैं आपको बता रही हूँ। जो भी चीजें चल रही हैं ना, आप लोगों को कहते होंगे जैसे कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि ये लोग कितने पागल हैं, ये लोग कितने बेवकूफ हैं कि ऐसे करे जा रहे हैं, लकीर की फकीर पे चले जा रहे हैं। तो आप लोग उनमें से नहीं हो। आप लोग का चीजों को देखने का नजरिया मैं कहूँ ना
बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग है। इस सोसाइटी में भी मैं कहूँ आप बहुत कुछ बेटर करना चाहते हो, बहुत सारे चेंजेस चाहते हो। साइंटिस्ट का कार्ड भी है तो ये भी यही कह रहा है कि आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में ना जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती होगी। यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के पीछे के जो फैक्ट्स होते हैं इनके बारे में जानने की आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहती होगी कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। एक क्यों वर्ड, क्वेश्चंस की भरमार है यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी माइंड में और जस्ट ढूंढ रहे हो कि उनके आंसर आपको कैसे मिलेंगे। देन वी हैव इंजीनियर। ये कार्ड भी कुछ ना कुछ इसके जैसा ही है, साइंटिस्ट के जैसा इंजीनियर। बस ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको ना एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, यानी कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना सिस्टमेटिक तरीके से करने लग जाओ। आप कर बहुत सारा कुछ रहे हो लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है, कुछ भी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं हो पाती हैं आपकी लाइफ में। सो उनको एक सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत है। आप हर चीज़ में देखो मैं कहूँ परफेक्ट नहीं हो सकते हो। आई नो आप लोग मल्टी टैलेंटेड होंगे जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया है, बट स्टिल आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज को डीपली पढ़ना चाहते हो, डीपली उसके बारे में जानना चाहते हो तो उसकी तह तक जाओ, एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करो, ठीक है। देन वी हैव अर्बन प्लानर। तो अर्बन प्लानर ये भी मैंने कहा ना कि कम्युनिटी में चेंज लाना, अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज लाना, एक दूसरे तरीके से चीज़ों को देखना, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। जस्ट मैं कहूँ ना बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। आप लोग किसी के कहे से कुछ नहीं करोगे जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, है ना, यहाँ पे ऐसा है। सो अर्बन प्लानर भी होते हैं जैसे कि उनके नेबरहुड में कोई चेंजेस लाना, है ना, उनकी कोई कम्युनिटी बने तो अलग से कम्युनिटी बनाना किसी चीज़ के लिए, किसी एक एम के लिए। यहाँ पे बेसिकली कि आपको ना बहुत सारे चेंजेस लेके आने सोसाइटी में डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होगा कि बहुत सारे जहाँ पे चेंजेस की नीड है, जहाँ पे सोच का ना थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी है, मैं ऐसे कहूँगी। तो बहुत सारा यहाँ पे आपको काम करना है। आपके जो प्रोफेशन है वो साइंटिस्ट, इंजीनियर, अर्बन प्लानर हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियर हो, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एक्टर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जस्ट ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह देना, मुझे यहाँ पे एकदम से वैसी एनर्जी मिल रही है। किसी को डांस वगैरह बहुत पसंद है, सिंगिंग वगैरह बहुत पसंद है, ये यहाँ पे एनर्जी है। जर्नलिस्ट, ये कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, आपको वही अगेन है कि डीपली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। फैक्ट्स एंड लॉजिक पे आपको बिलीव करके आगे के स्टेप लेने हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ना आपके, जैसे मैं कहूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है। आप कॉन्सेप्ट बनाओगे वो टूटेंगे। आप सोचोगे कि ऐसा करना अच्छा होता है तो अब से मैं यही करूँगी, तो वो कॉन्सेप्ट टूटेगा। ओपन माइंडेड रहना है आपको, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग जो अच्छा रहता है वो आपको करना है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड वाली, जो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड ही आपको रहना है। आप लोग लक के फेवर पे कुछ छोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी बता रही हूँ क्लियरली। आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको अपना इनिशिएट आपको करना पड़ेगा, तब डिवाइन आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे आपको चेंजेस लाने हैं, तो अपने आप को स्ट्रांग रखो। यू आर प्रेशियस, यहाँ पे मैसेज भी है, आप लोग बहुत प्रेशियस हो, आपकी फैमिली के लिए हो, क्योंकि आप लाओगे चेंजेस, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आप लाओगे। अभी हो सकता है कि आपको जो मैं कहूँ कि ओवरव्यू नहीं दिख रहा हो, आपको सारा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन होगा, ऐसा होगा। अपनी पूरी फैमिली का कॉन्सेप्ट चेंज कर देना, जैसे पूरी फैमिली की ना, मैं कहूँ कि पूरा ही चेंज कर देना, जिस तरीके से आपकी फैमिली चली आ रही, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर देना, पूरा तरीका चेंज कर देना, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो सबसे पहले आप खुद से करोगे। बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पे गाइस, बहुत बड़ा। स्ट्रांग बनना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत इमोशनल हो ना, तो अभी से खुद को मेंटली स्ट्रांग करने लग जाओ, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे एनर्जी है ना, ऐसी है कि आपके लोग भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहेंगे। कुछ भी जब हम बदलाव लाने के लिए जाते हैं तो हमें अपोज करने वाले लोग पहले मिल जाते हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे एकदम से ये भी नज़र आ रही है कि अपनी बात कहने से डरना नहीं है, अपनी बात रखना सीखिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है
कि जर्नलिस्ट की भी एनर्जी है कि डरते नहीं है, जो सच है वो है, उसे सुनो, सच का साथ देना, इन्वेस्टिगेशन करना हर चीज की। तो एक टाइम पे पहली बात तो एक चीज पे फोकस करो, अपनी बात कहने से डरो नहीं, बहुत सारे आपको चेंजेस लेके आने हैं। सो अपने में स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़े से लेजी हो तो उसको निकालो, लेजीनेस को अपने अंदर से। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि आपको आगे के लिए क्या करना है। आपको पता तो चल गया, ये है ये है ये है, हाँ अब करना क्या है ये भी देख लेते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, ओके। यहाँ पे इंट्यूशंस के लिए कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो। मैंने कहा ना, क्योंकि अभी आप लोग बहुत इमोशनल होंगे। दी स्टार का फर्स्ट कार्ड था, स्टार सीड्स हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग। स्टार सीड्स भेजा ही आपको यहाँ पे गया चेंजेस लाने के लिए। आप लोग आपके ना सोलमेट को भी ढूंढ रहे होंगे। आई थिंक आपके सोलमेट्स, वो वाली भी यहाँ पे एनर्जी है कि मेरे को इस लाइफ टाइम में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रू लव मेरी जिंदगी में है या नहीं है। ऐसी भी एनर्जीज आती होंगी, बट जस्ट खुद को डाउन नहीं करवाते होंगे ना एनर्जीज की वजह से। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना बहुत स्ट्रेंथ की आपको नीड है इस लाइफ टाइम में, तो अभी से स्ट्रेंथ गेन करने लग जाओ। कैसे करोगे स्ट्रेंथ गेन? अफर्मेशंस दो। मिरर टेक्निक होती है ना, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पावरफुल। इस टाइप के अफर्मेशंस आप अपने चुनिंदा रख सकते हो जो भी आपको बोलने हैं, लेकिन अपने अंदर स्ट्रेंथ आपको लानी पड़ेगी। खुद को स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों का अलाइनमेंट है यहाँ पे, तीनों चीजें जरूरी हैं। और एक टाइम बाद आपको स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है, एक टाइम बाद आपको मेडिटेशन भी करना है। ये सब आपकी जो भी चीजें हैं एक एज तक है। एक्टर का यहाँ पे कार्ड है, तो खुद को ढालना सीखिए लोगों के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा लोगों को अपनी बातों से मैं कहूँ कन्फेस नहीं कहूंगी मैं, थोड़ा उनको कन्फ्रंट करना कि लोग आपसे आपकी बातें शेयर करें। थोड़ा सा ना ऐसा होगा कि आपको मैं कहूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ों को बोल देते होंगे, आपको सच बोलना है। पर यहाँ पे एक्टर की जो स्पिरिट है वो कह रही है कि कहने का तरीका सीखो, कि कैसे आप अपना इम्पैक्ट डाल सको लोगों पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे रोल प्ले करने हैं आपकी लाइफ में। बहुत कभी कभी तो आपको लगता होगा आपकी लाइफ इतनी ड्रामेटिक है, ऐसी चीजें होती रहती हैं, है ना। है यहाँ पे एक्शन आपको लेना है, एक्शन ओरिएंटेड हो आप। मैंने कहा था कि आपको ही एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस्मत भरोसे मत छोड़ना, लक भरोसे मत छोड़ना। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ इस डेक से। फाइनल आप लोग के लिए एडवाइस, ऑप्शन 1, sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम ना अकेले में बिताएं, अपने साथ बिताएं सारी चीज़ों को, ताकि आप एनालाइज कर सकें, आप समझ सकें कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आती होंगी, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और थोड़ा सा खुद को डिवाइन से भी कनेक्ट करें। किसी वजह से अगर आप डिवाइन से दूर हो गए, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए और डिवाइन में बिलीव करना बंद कर दिया है कि नहीं अब मुझे प्रैक्टिकली रहना है, जो करना है खुद करना है, तो ऐसा नहीं करो। डिवाइन का साथ आपको लेना पड़ेगा। तो खुद को डिवाइन से कनेक्ट करो, मेडिटेशन आप करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिसिन वूमेन, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। ओके, यहाँ पे हीलिंग है, खुद के साथ साथ यहाँ पे सोसाइटी की, एनवायरनमेंट की हीलिंग है। बहुत स्पेशल यहाँ पे मैं कहूँ आपको पर्पस दिया गया है, आपकी सोल को बहुत स्पेशल मकसद से यहाँ पे भेजा गया है। आप चैनलिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है ना, तो आपको इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रांग होंगी। आपको बेटर करना है सोसाइटी में कुछ ना कुछ। बहुत सारे चेंजेस लाने हैं, लोगों की सोच में बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस लाने हैं आप लोगों को। डिवाइन से कनेक्ट करो खुद को,
अगर दूर हो गए हो, वैसे तो करते हो बट अगर नहीं करते हो, किसी रीजन से दूर हो गए हो, भरोसा करना बंद कर दिया है, ट्रस्ट करना बंद कर दिया है ना, तो जाओ वापस से। द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। एक्टर भी है ना, ये क्रिएटिव चीजों को ही बताता है, तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लेके आओ। ठीक है, क्रिएटिवली खुद को एक्सप्रेस करो। माँ सरस्वती की अगर आप पूजा करते हो, उनको मानते हो, पूछते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं बताऊँ बहुत बेटर होने चाहिए, तभी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे लोगों पर। तो चक्रा मेडिटेशन करिए आप, और नॉर्मल मेडिटेशन भी करिए। जो मैंने मिरर टेक्निक आपको बताई है ना, अपनी आंखों में आंखें डाल के मिरर के सामने, वो आप सेंटेंस बोलिए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। कुछ भी ऐसे आप अपने कुछ अफर्मेशन सोच लीजिए और उनको बोलिए। ठीक है, तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था जिराफ, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। शफलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज ही चेक करेंगे हम कि करंटली आप कैसा फील कर रहे हो, किस स्टेट में हो। यहाँ पे है अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना, देखती हूँ मैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, तो मैं रख लेती हूँ आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कुछ ना कुछ डिसेप्शन, कुछ ना कुछ चीट हो सकता है किसी की साइड से आपको मिला हो। ऐसे कि कहूँ कि आपका भरोसा टूटा हो, आपकी उम्मीदें टूटी हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट हुआ हो। उसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आपका सारा फोकस आपके ऊपर आ गया है, अपने ऊपर काम करने पे आ गया है। जैसे सारी एनर्जी, आप दिन रात काम कर रहे होंगे, दिन रात जस्ट खुद को आप चाह रहे हो कि इंगेज रख सको, ताकि चीज़ें आपके माइंड में नहीं आए। और चाह रहे हो बस कि आपकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो, आप लोग ग्रो करें, आपकी फैमिली आप पे नाज करे, जैसे खुद को आपको अप्रिशिएट करे। 9 ऑफ पेंटिकल है, ये जो लेडी है ना, ये इसके पास सब कुछ है, इसके पास कोई कमी नहीं है। जस्ट इसे मैं कहूँ कि इसे ट्रू लव की अब तलाश है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि इस टाइम बहुत सारे लोग सिंगल हो, सिंगल भी नहीं हो, तो आपका जो फोकस है ना इस टाइम पे वो अपने ऊपर रहेगा। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर इस टाइम पे आप नहीं हो। आप लोग अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो, आप लोग ग्रो करना चाहते हो। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आपने आगे स्टेप लिया है, जस्ट उसमें सक्सेस चाहते हो। और यही आपका एक अल्टीमेट इस टाइम पे मैं कहूँ गोल है, ड्रीम है, कुछ भी है ना। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है, बट स्टिल आपके मन में ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, सही तो कर रहे हैं ना। तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपके सोल पर्पस के लिए देखती हूँ क्या है। ऑप्शन 2, द फूल, शून्य की ऊर्जा, 0। 3 ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ठीक है। कुछ ना कुछ पाइल वन वाले जैसे लोगों की ही एनर्जी है। यहाँ पे भी एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे भी चेंज लाना है। वो चेंज सबसे पहले आपको आपकी फैमिली में लाना है, आपकी कम्युनिटी में लाना है, जहाँ पे आप रह रहे हो उसमें लाना है। हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न्स चलते आ रहे हो बहुत सारी चीज़ों के, है ना। कुछ भी हो सकते हैं, लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो उस सोसाइटी के कुछ पैटर्न्स हो। वैसे ही ऐसा हो कि ये रूल है यहाँ के, आपको यही फॉलो करने हैं, बट आप ऐसे होंगे, आपको गुस्सा आता होगा इन चीज़ों पे,
है ना। आप एग्रेसिव हो जाते होंगे कि मुझे तो नहीं करना, मुझे तो नहीं मानना। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। हो सकता है इसीलिए आप थोड़ा सा अपनी फैमिली से कहीं दूर जाके रह रहे हो, कहीं दूर जाके पढ़ रहे हो, कि आपके ऊपर बाउंडेशन ना रहे। आप लोगों को फ्री स्पिरिट, आप लोग को बाउंडेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। यही आपका सोल पर्पस है। आपको कोई बाउंडेड करेगा ना, आपको मैं कहूँ कि आपकी बाउंड्रीज में समेटेगा, तो आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप वहाँ रह नहीं पाओगे। आपको यहाँ पे इस लाइफ टाइम में प्रेजेंट पे फोकस करना है, प्रेजेंट पे काम करना है, और अपनी खुशियों का ख्याल आपको खुद रखना है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और एक और चीज कि हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम आप लोग ना दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, दूसरों के बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने बारे में सोचो, अपनी जर्नी को ना अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। एक होता है ना अंदर की यात्रा, हमारी जो सोल की यात्रा है, हमारी जो सोल की जर्नी है, अपनी सोल को समझो, आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी सोल से दूरियां भी देख रही हूँ। अपनी सोल को समझो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे समझोगे आप? मेडिटेशन करो, स्टार्ट करो इनर वर्क करना। अब मैं आपके लिए सोल पर्पस के लिए कार्ड सीख लेती हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ लोगों ने फिंगर क्रॉस ऐसे कर लिए कि जो हम चाहते हैं वही आ जाए, है ना। अकाउंटेंट, ओके। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपको जो भी, अगर आप पैसे का कोई भी लेन देन करते हो आपके लाइफ टाइम में, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर, मैं कहूँ, एक नोटबुक को फॉलो करो। आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपकी जो भी सेविंग हो रही है, उसका आप ख्याल रखो। और वैसे बहुत सारे लोग प्रोफेशनली भी अकाउंटेंट हो सकते हैं। मैं कहूँ कुछ ना कुछ अकाउंट्स वाली लाइन, CA, MBA, CS, कुछ ना कुछ ऐसे जॉब करना, या फिर अपने आप ही यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। और अगर आप नहीं हैं तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप जो भी पैसे का लेन देन कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, उसको ध्यान में रखो। आपकी लाइफ का जो मनी फ्लो है उसको, क्योंकि आपका ऐसा होता होगा कि आपका हाथ खर्च करने में इतना ज़्यादा होता होगा कि आपके पास पैसे आते होंगे, टिकते ही नहीं होंगे, है ना। तो पैसे को सेव करना सीखो। यहाँ पे सिट्रीन की एनर्जी है, सिट्रीन। मुझे एकदम से शहद वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही कि शहद, उसे हनी को बनाने में जो बीज होती हैं वो कितनी मेहनत करती हैं, है ना, और इंसान जस्ट उसे ले लेते हैं। तो ऐसी यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी भी जो हार्ड वर्क है, जो आपका मेहनत है, समटाइम्स आपसे दूर चला जाता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि काम आपने करा, मेहनत आपने करी, उसके रिजल्ट्स किसी और को मिल रहे। ये एक ऐसा हो सकता है कि जैसे पैटर्न आपकी लाइफ में हो। देन वी हैव वेल्थ मैनेजर। यहाँ पे आपके लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी थी। तो ऑब्वियसली आप लोग खुद को ग्रो करना है, आपको एक लेवल पे पहुंचना है, किसी कंपनी का मैनेजर बनना है। आपने एक स्पेशली गोल डिसाइड कर लिया है कि मुझे उस पोजीशन पे पहुंचना है, मेरा वो टारगेट है, मुझे वहां पे पहुंचना है। अगेन यहाँ पे फाइनेंसेस की बहुत ज्यादा एनर्जी है। रेड टाइगर साई का यहाँ पे क्रिस्टल है, तो आप चाहो तो इन क्रिस्टल्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली है कि अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न चलते आ रहे हैं जैसे कि फाइनेंशियली अगर वो वीक है, तो आपको यहाँ पे ये सोल पर्पस दिया गया है कि आप उनको स्ट्रॉन्ग करो। आपको अपने लिए भी काम करना है और साथ में आपको ना दूसरे लोगों की भी हेल्प करनी है। आप समझ रहे हो, जैसे कि डोनेशन वगैरह होता है ना, दूसरे लोगों को भी हेल्प करना फाइनेंशियली, वो यहाँ पे एनर्जीज है। कॉमेडियन, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमेडियन होंगे। कुछ भी ऐसा यूट्यूब पे भी जैसे फनी वीडियोस वगैरह रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी लाइन में आप लोग हो सकते हो, बहुत सारे लोग। या फिर मैं कहूँ आपकी लाइफ ऐसा लगता होगा कि एक लूप्स में चल रही है। ये वाला साइड का क्रिस्टल है, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। जो कॉमेडियंस होते हैं
बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, लेकिन स्माइल रहती है हमेशा फेस पे। हमेशा स्माइल करते हुए आपको ही रहना है। पता है, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे भगवान जी ऐसे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बेटा देखो, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनमें आप स्माइल करोगे, उनको खुशी खुशी निकालोगे, तो मैं आपके साथ हूँ। आप समझ रहे हो इस बात को? तो जो भी आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं ना, खुद को खुश रखना सीखो। हमेशा मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि एक कंप्लेनिंग वाला मूड रहता होगा आप लोगों का थोड़ा सा ना, तो उसे कम करो, एक्सेप्टेंस लेके आओ अपनी लाइफ में। फिजिकल ट्रेनर, यहाँ पे आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिजिकल ट्रेनर, यहाँ पे एक्सरसाइज करना, योगा करना, अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लेके आना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ, मैं बताऊँ, आप लोग को बहुत जल्दी आप लोग बीमार हो जाते होंगे। जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती होंगी। तो जस्ट आपको फिट रखना है, खुद को फिट रखने के लिए मेहनत करनी है। वो थोड़े से नाजुक होंगे आप लोग, ऐसे होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी सेंसिटिव काइंड ऑफ होते हैं, तो वो मैं चीज़ आपकी भी देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको फिजिकल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलैंथ्रोपिस्ट, ओके ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कार्ड मैंने आपको कहा ना कि आपको अपने लिए ही, ऐसा नहीं है कि आपको मनी कलेक्ट करना है, आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। उस पैसे से आपको सोसाइटी के लिए भी हेल्प करनी है, आपको जो दूसरे लोग हैं नीड में, उनकी भी हेल्प करनी है। ऐसा आपके मन में होता होगा कि मेरे पास पैसा हो तो मैं उसकी हेल्प कर दूं, मेरे पास मनी हो ना, मैं इतना हूँ कैपेबल तो मैं उनकी हेल्प कर दूं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जो भी अचीव आप करना चाहते हो, आप उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते रहो। कुछ चीज़ों का आपको साथ पे ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके सोल पर्पस में ये है कि आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, फाइनेंशियली, इमोशनली। यहाँ पे कम्युनिटीज़ ज्वाइन करना, वेलफेयर ज्वाइन करना, जितना आपसे हो सके, ठीक है, उतनी आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। एंड अफर्मेशन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। मैंने कहा ना कि एक्सेप्टेंस लेके आइए अपनी लाइफ से। जो भी कंप्लेंट्स हैं आप भगवान जी से करते हो, लोगों से करते हो कि मुझे ऐसे क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसे क्यों नहीं हुआ, नहीं, अब आपको जो मिला वो मिला, बेटर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको हेल्प करनी है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, आपकी कम्युनिटी की हेल्प करनी है, ठीक है। अब मैं इस डेक से देख लेती हूँ। आप अकाउंट्स की लाइन में जा सकते हो, कॉमेडियन की लाइन में जा सकते हो, कुछ भी जैसे लाइमलाइट में आना होता है। फिजिकल ट्रेनर, यानी कि आप, हो सकता है अगर आप लोग फिजिकली वीक हो, खुद को इम्प्रूव करने लग जाओ एंड धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करके आप ट्रेनर भी बन सकते हो। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसी में लेती हूँ कि ये जब आपके पास पैसा होगा तो आप दूसरों की हेल्प कर सकोगे, जैसे कि खुद को इम्प्रूव करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना आपको सीखना पड़ेगा लाइफ में। इस डेक से कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। ये वीडियोस बहुत लंबी हो रही हैं। गॉडेस ऑफ द मून, पाइल 1 में भी ये कार्ड ना इसी पोजीशन में आया था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पाइल 1 को भी देख लें एक बार। हो सकता है कुछ मैसेज आप लोग के लिए उसमें भी हो। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे है अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना, मून के साथ खुद को, जैसे फुल मून पे रिचुअल्स करना, न्यू मून पे रिचुअल्स करना अगर आप कर सकते हो तो। और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, बजाय लोगों के। आपको अपना जो वे है, अपना रास्ता आपको खुद बनाना है, उसे खुद तय करना है। साथ मत ढूंढो, सहारा मत ढूंढो, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये कार्ड भी पाइल 1 में इसी पोजीशन में आया था। ओह माय गॉड, स्ट्रेंथ लेके आनी है आप लोग को अपने अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वीक होंगे, बहुत जल्दी चीज़ों से, सिचुएशन की वजह से परेशान हो जाते होंगे। अब तो मन में कहूँ परेशान हो जाता होगा, जस्ट कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे सोचने में लग जाते होंगे। तो खुद को इमोशनली, मेंटली वीक बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव पेशेंस, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा लाइफ में।
नंबर 7 की यहाँ पे ऊर्जा है, तो बहुत सारे लोगों का लाइफ पाथ 7 हो सकता है। 1 and 6 7, 1 and 6 7, 5 and 2 7, यहाँ पे 7 है। केतु नेपच्यून की एनर्जी, यानी कि मेडिटेशन करो खुद को इमोशनली। आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते होंगे, जैसे कि आपको चीजें जबरदस्ती आपके लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं कि आपको कंफ्यूज करते हैं। आप लोग सही जा रहे हो, देन कुछ ऐसा हो रहा कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। बस कंफ्यूजन वाली स्टेट को अपने माइंड में से निकालो, डे ड्रीमिंग वाली स्टेट को अपने माइंड में से निकालो और प्रैक्टिकली वर्क करो अपनी लाइफ में, ठीक है। अब कुछ एडवाइस इस टेक्स्ट से भी ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, सेंसिटिविटी। मैंने कहा आप लोग सेंसिटिव हो, पहले ही कहा। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हो, टॉक्सिक लोग हो, एनर्जी वैम्पायर्स, आपको डाउन करने वाले लोग बहुत मिल जाते होंगे। मैंने कहा ना आपकी सोसाइटी ऐसी होगी जैसे अपने कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स बने पड़े हैं, आपको उनको फॉलो करना है, तो आप हार्श एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हो। अपना ख्याल रखो और नेचुरल चीज़ों के साथ खुद को कनेक्ट करो, नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो। जस्ट जैसे कि सुबह सुबह की मॉर्निंग की जो ठंडी ठंडी हवा है आपको बहुत हील करेगी। किसी पार्क में जाना, कोई गार्डन में, जस्ट डेली प्लांट्स को पानी देना, कुछ ऐसी चीज़ें ना, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बहुत खुशी देंगी। आप ट्राई करके देखो और मुझे बताना। अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस लेके आओ, कंप्लेन करना बंद करो, और आपको यही कहा जा रहा है खुद को प्यार करो। सबसे पहले तो खुद पे आपको दया नहीं करनी है, खुद से प्यार करना है, ठीक है। अपने अंदर की जो आपकी फ्लेम बुझ चुकी है उसको दोबारा से जगाओ। जो हो सकता है कि आप प्यार करने से ही बहुत ज्यादा डरते हो, तो आपको डरना नहीं है। चीजों के ना रिजल्ट नहीं सोचा करो, बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा करो। गो आउटसाइड, मैंने अभी कहा ना, गार्डन में फ्लावर्स को, प्लांट्स को पानी दो, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे एनर्जी भी है कि यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। अब इस पैंडेमिक में, कोविड में तो हम नहीं जा सकते हैं, बट जस्ट थोड़ा सा ट्राई करो कि अगर आपके घर में गार्डन हो या फिर कुछ भी नेचुरल चीज़ों के साथ खुद को कनेक्ट करो। अरोमा थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करना, ऐसे यहाँ पे एनर्जी। आपको केमिकल्स वगैरह वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। आपको पैकेट फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों से दूरी बनानी है। आपको सिंपल मैं कहूँ फूड इनटेक इस टाइम पे करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था द व्हेल का, तो देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। ऑप्शन 2, माय गॉड, यहाँ पे किसी के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। ओके, मैंने ले लेती हूँ नाइट ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ओके, जो चाहा वो आपसे दूर चला गया, ऐसा आप लोग सोचते होंगे आई थिंक, कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। बहुत डिमोटिवेटेड हो आप लोग इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके सपने बहुत बड़े हैं, अब आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ों का आप लोग अपनी लाइफ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ पेशेंस नहीं है आप लोगों में। सब्र की जो एक रहता है कि नहीं, हम मतलब ऐसा है कि आप लोग वेट नहीं करना चाहते हो,
आप लोग पे वेट नहीं होता है, ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि डेफिनेटली आप लोग मेहनत करने में पीछे नहीं हटोगे। अगर आप कुछ करोगे तो पूरी फायरी एनर्जी के साथ करोगे, अपनी पूरी जान लगा के करोगे, लेकिन पेशेंस नहीं है। यहाँ पे मेन थिंग मुझे है कि पेशेंस नहीं है। खुद को फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो करना चाहते हो। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है चल रही हो, और उसकी वजह से भी ये एनर्जी हो कि आपका जो लाइफ को लेके थोड़ा सा नजरिया है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। ऐसे यहाँ पे एनर्जीज हैं। खैर मैं आपके सोल पर्पस के लिए देखती हूँ आपकी क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या है एनर्जी यहाँ पे। हाई प्रीस्ट्रेस, ओके, इंट्यूशंस, इंट्यूटिव, साइकिक, एम्पाथ्स, ओके, ये सब आ रहे हैं इस फाइल में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत सारा यहाँ पे शैडो वर्क है, बहुत सारा। मैं बताती हूँ आप लोगों को, रुक जाइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पे आप लोगों पे ना आपकी पास्ट लाइफ का मैं देख रही हूँ बहुत सारा बैगेज है, बहुत सारा यहाँ पे कर्मा है आपकी पास्ट लाइफ का इस लाइफ टाइम में। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। आप लोग कहते होंगे लक मेरा साथ नहीं देता है, चीज़ें मेरा साथ नहीं देती हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके इस लाइफ पे। और ये लाइफ टाइम ऐसा है कि आपको ना आपकी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, बहुत सारा शैडो वर्क करना है, अपनी चीज़ों पे वर्क करना है। जैसे कि एक टाइम आएगा कि आपको अपने अंदर के ना बहुत सारे डरों को निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके अंदर फियर्स होंगे, उनका सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और एनर्जी है कि जितना भागोगे उतना और भगाए जाओगे। तो यहाँ पे आपको फेस करना है, उनका सामना करना है, उनसे लड़ना है, हारना नहीं है, हारना नहीं है। जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस लाइफ टाइम में ना, आपकी पास्ट लाइफ का है वो। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतना बुरा हुआ, और बहुत परेशान रहते होंगे आप लोग। आई थिंक इस चीज़ की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते होंगे, क्यों, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा सीन है, ठीक है। आपकी जो सोल है, एक तरीके से कहूँ कॉन्ट्रैक्ट लेके आई है, तो वो यहाँ पे ये है कि आपको इनर वर्क करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है। नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने मन को धैर्य, मैं कहूँ पेशेंस का जो पाठ पढ़ाना होता है वो आपको करना है। पॉजिटिविटी लाइफ में आपको ढूंढनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सीक्रेट आपकी लाइफ में कि वो आपके टाइम के साथ अनफोल्ड होंगी। टाइम के साथ आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आपके जो डाउट्स हैं वो टाइम के साथ क्लियर होंगे। हाई प्रीस्टेस में पता नहीं मुझे एकदम से मैसेज मिलते जा रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे सही गलत, आप लोग सही और गलत भी नहीं समझ पाते होंगे आई थिंक अपने लिए, कि मेरे लिए क्या करना सही है, मैं क्या करना सही नहीं है। दूसरों से गाइडेंस मांगते होंगे इस चीज़ के लिए कि दूसरे लोग आपको गाइड करें, दूसरे लोग आपको बताएं। एंड होता ये होगा कि आप लोग और ज़्यादा फंस जाते होंगे, और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस पे यहाँ पे वर्क करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पाइल वाले लोगों के लिए है कि वो मेडिटेशन करें। पहली जो 2 पाइल्स थी वो थी प्रैक्टिकल वाले लोगों की। यहाँ पे है अपनी इंट्यूशन पर भी काम करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी सोल को पावरफुल बनाना, खुद को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे टास्क भी मिलेंगे आपको गाइस। बस चीज़ों में जल्दी जल्दी मैं कहूँ ना मचाओ। किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम से पहले चाहोगे तो आप सफ़र करोगे। जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। सो डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा सा यहाँ पे रोल है बहुत बड़ा आपकी लाइफ में। चलिए अब आपके सोल पर्पस डेक से देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, कहाँ आपको काम करना है, किस एरियाज में करना है। ऑप्शन 3, एक्टर, ये वाला कार्ड पाइल 2 में भी आया था। ये है खुद को एक्सप्रेस करना, खुद को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। दूसरी चीज कि कहाँ पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। यानी कि अगर कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही है, कुछ चीजें आपकी सही नहीं चल रही हैं,
तो वहाँ पे आपको कौन सा रोल प्ले करना है। आपको बहुत सारे रोल प्ले करने हैं आपकी लाइफ में, बताऊँ बहुत सारे रिश्ते होंगे, हर रिश्ते को निभाना। तो किस रिश्ते को कैसे निभाना है, यहाँ पे है कि सबको एक, मैं कहूँ कि एक तराजू पे रखे या फिर सबको एक लेवल पे रखे ना, आप नहीं कर पाओगे। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। आप लोगों को समझ नहीं पाते होंगे ना, सब पे ट्रस्ट कर लेते होंगे, सब पे भरोसा कर लेते होंगे, तो वो गुण, वो कला, वो चीज़ आपको निखारनी है। सबसे पहले बात तो आपके लिए ये मैसेज है, अगर आप प्रोफेशनल भी एक्टर बनना चाह रहे हो तो आपके लिए हो सकता है बहुत सारे लोग चाह रहे हों एक्टिंग के फील्ड में, बहुत सारे लोग हो सकता है व्लॉग्स वगैरह बनाने की सोच रहे हों। आई थिंक खुद को रिप्रेजेंट करना यहाँ पे है, खुद को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हो सामने वाला उसे समझे। दूसरी चीज, सेम पिच पे रख के ना आप अपनी लाइफ में नहीं चल सकते हो। अगर आप एक माँ हो, अगर आप पेरेंट हो, तो आपको अपने बच्चों के साथ वैसे बिहेव करना है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको अलग बिहेव करना है, आपके खुद के पेरेंट्स के साथ आपको अलग तरीके से बिहेव करना है। सो यहाँ पे वो समझदारी, ठीक है, वो निभाना, रिश्तों को निभाना। जैसे कि यहाँ पे है ना, वी सिंग आवर सॉन्ग ऑफ लव, यानी कि प्यार। आप लोग हो बहुत प्यारे और जस्ट प्यार को ही यहाँ पे बांटना है, हर रिश्ते में प्यार ढूंढना है और दूसरों से भी करना है विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस। आप समझ रहे हो, बहुत ऐसा होता है कि हम जब करते हैं ना प्यार तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी वहां पे जुड़ जाती हैं, ऐसा होता है। पुलिस ऑफिसर तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जस्टिस की किसी लाइन में जाना चाहते हो, किसी फील्ड में लॉयर बनना है, बैंक वगैरह, मुझे एनर्जी मिल रही है बैंक वगैरह में जाना है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब से यहाँ पर रिलेटेड हो सकता है। दूसरी चीज़ कि अपनी लाइफ में जो भी आपको चीज़ें आगे करनी है उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अपने लाइफ में कुछ आपकी लाइफ को लेके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है, इसमें फ़र्क करना आपको आना चाहिए। जैसे पुलिस ऑफिसर बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए उन्हें रखा गया है ना। कुछ रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो हम सबके लिए इस्टेब्लिश है, हम सबके लिए बने हैं, वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अपनी लाइफ के लिए भी कुछ आपको रूल्स बनाने हैं, कुछ आपको रेगुलेशंस बनानी है, कुछ अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। ब्लैक टूरमालिन क्रिस्टल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा चीजों को नहीं समझ पाते हो, सही और गलत नहीं समझ पाते हो, तो इस क्रिस्टल का आप लोग यूज करो। इतने ओके, मैं नहीं ले रही एक भी। होलिस्टिक हीलर यहाँ पे है, हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पे हीलर है। हीलर्स भी हो आप में से बहुत सारे लोग जिनको हील करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूँ, आपको बहुत सारी हीलिंग की नीड है। हो सकता है आपको इनर चाइल्ड इशू हो, कुछ ना कुछ इश्यूज आपको चले आ रहे हो। खुद को बैलेंस करिए, अपने चक्रास पे वर्क करिए। यहाँ पे है माइंड बॉडी स्पिरिट, फिजिकली मेंटली इमोशनली एंड साथ साथ स्पिरिचुअली भी खुद को हील करना है, क्योंकि जब आप खुद को हील करोगे तब आप दूसरों को हील कर पाओगे। आपके होता होगा कि आप सब पे ट्रस्ट करते होंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, आपके आसपास वाले लोगों की। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। हीलर आप बन सकते हो अगर आप चाहते हो हीलिंग वाली लाइन में जाना, सोचते हो ये हमारे लिए सही है या नहीं है, तो बिल्कुल आप बन सकते हो। पर फिर से कह रही हूँ, डेस्परेट नहीं होना, एकदम से कुछ भी चीजें नहीं मिलती हैं, वेट करना पड़ता है, ठीक है, समय लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है ब्रोकर, ओके। सो यहाँ पे डील्स वगैरह हैं बीच में, जैसे कमीशन वगैरह का रहना कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ चीज़ों का कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस हो, जैसे खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, जस्ट कहीं से सामान लेना, कहीं सप्लाई करना, कुछ ना कुछ ऐसा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने टैलेंट को इंक्रीज करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आप अच्छे से बोल सको। आपको आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को थोड़ा सा अपनी फाइनेंसेस के बारे में भी सोचना है। आप लोग का बहुत हेल्पिंग नेचर है, आई नो। यहाँ पे है ऐसे, ये कार्ड पाइल सेकंड में भी आया था, पाइल सेकंड में एक्टर भी था, कॉमेडियन भी था, ओके। सो यहाँ पे है खुश रहना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनली भी कोई कॉमेडियन नहीं है तो जस्ट ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, खुद को खुश रखना सीखिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखना सीखिए। जैसे कि ना
कहीं कुछ टेंस वाली स्ट्रेस वाली सिचुएशन चल रही है, वहाँ कोई ऐसा जोक बोल देना कि सिचुएशन लाइट हो जाए, एकदम से सबका मैं कहूँ मन हल्का हो जाए, मन लाइट हो जाए। तो ऐसी क्वालिटीज आपको हो सकता है ऑलरेडी हो, नहीं है तो थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेंगी टाइम के साथ। हंसना, यहाँ पे हंसी, जैसे कोई हंसा नहीं है बहुत टाइम से, मतलब हंसे हैं जस्ट फॉर फेक स्माइल, बस हंस देना, बट दिल से कब हंसे हो ना आप लोग को याद नहीं होगा कि कब, जब हंसते हंसते कहते ना पेट में दर्द हो जाता था जब हम छोटे थे, हम हंसते थे, तो आप लोग का होगा पता नहीं कब हंसे हैं। तो खुद को खुश रखना सीखो। एकदम से मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जीज फील हुई, हो सकता है आप लोग रीडिंग देखते टाइम एकदम से बहुत इमोशनल हो जाओ इस मैसेज को सुनते टाइम। खुश रखो खुद को, फिर से कहूंगी खुश रहना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें आप लोग सफ़र कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बेसिकली ये लाइफ जो है ना आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास के लिए बहुत सारा यहाँ पे कर्मा क्लींजिंग है, तो इसलिए मैं कहूँ एक्सपीरियंसेस भी अच्छे नहीं रहे होंगे आपके। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत नीड है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए। तीनों ही पाइल में एक मैसेज कॉमन था कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए। आप लोग पाइल सेकंड भी देख सकते हो, उसमें जो मैं कहूँ जो कार्ड्स आए थे सोल पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाइल सेकंड की एनर्जी है। ऑप्शन 3 मैं कुछ आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, कुछ मैसेज ले लेती हूँ। एनवी, तो यहाँ पे एनवी देखो, एक तो यहाँ पे दो केसेस हैं। एक तो आपको दूसरों को देख के नहीं होना है कि वो उन लोगों ने तो मेहनत नहीं करी, उन लोगों ने तो कुछ नहीं करा, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया, नहीं वो नहीं करना है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो बहुत सारे ऐसे लोग हों जो आपसे ऐसी वाली फीलिंग रखते हो, जो जस्ट आप कुछ भी अच्छा करने जाते हो आपको फिर से पीछे ढकेल देते हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ी सी दूरी बनानी है। ये लोग फिर से वही चीज आ रही है कि आपका पास्ट लाइफ है। बेसिकली गाइस खुद को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कर्मा क्लींजिंग एक ऐसा होता है ना कि हमें करना ही होता है, हमें करना ही होता है, उससे हम भाग नहीं सकते, उसका जस्ट हम हिम्मत रख के अपने अंदर उसका हम सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कानुकोपिया, अब खुश हो जाना। कानुकोपिया डेफिनेटली यहाँ पे अबंडेंस है, खुशियां हैं। यहाँ पे कहूँ अभी चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके घर में हमेशा आप कितना भी खर्च कर लें, कुछ भी कर लें, जस्ट होगा हमेशा आपके लिए इनफ। ठीक है, ऐसी यहाँ पे एनर्जी है कि कभी भी खाने पीने को जैसे भंडार भरे हुए हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। आपको तकलीफें मिली हैं लेकिन साथ में यहाँ पे ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हो वो भी आपके साथ हैं, आपको कभी भी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा है। ठीक है, आपको हमेशा उन्होंने हिम्मत दी है। वो बात अलग है कि आप लोगों ने फील करी हो नहीं करी हो। फील करना सीखो, डिवाइन को फील करना सीखो। डिवाइन से खुद को कनेक्ट करोगे, आधे दुख दर्द आपके वैसे ही कम हो जाएंगे, यकीन मानिए मेरा। डिसीट, कहा ना बहुत सारे लोगों ने आपको चीट कराया, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, आप लोग बहुत हर्ट हुए हो। स्टार्टिंग में ही कहा था, एंड वो यहाँ पे एनर्जी है। अगेन वही मैसेज की पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। इन चीज़ों से उभरो, इन चीज़ों को लेट गो करो, इनसे मूव ऑन करो, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते दूसरे लोगों को। और बाकी का ये है कि आपको आगे की लाइफ के लिए अवेयर रहना है, बाकी की आगे की लाइफ के लिए अलर्ट रहना है। जो गलतियां आपसे पहले हुई वो दोबारा आपको दोहरानी नहीं है। लास्टली कुछ इस टेक्स्ट से आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 3, आप लोग बहुत परेशान हो, आई नो, बहुत इमोशनल हो, खुद को संभालो गाइस, खुद को हील करो, बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिविटी, ये पाइल ना पाइल 1 एंड पाइल 2 का मिक्सचर है। ये कार्ड आया था You are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environment, situation and chemicals। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आप लोग और सेंसिटिव हो रहे हो, तो आपको हार्श रिलेशनशिप्स, यानी कि किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो बातें हैं आर्ग्यूमेंट्स में तब्दील नहीं हो, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं बदलनी। आपको अपनी एनर्जी सेविंग मोड पे रहनी है। आप सबको चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है, अगर किसी की एनर्जी ऐसी है एनवी वाली, तो आप इजीली उन्हें चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, खुद को यहाँ पे सेव करो, खुद को यहाँ पे बचाओ। ठीक है, आपको ऐसा कहा जा रहा है। एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो।
और केमिकल्स आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा यूज़ करना। जैसे कि अगर आपको कोई इलनेस है, आपको कोई बीमारी भी चली आ रही है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आयुर्वेदिक तरीके से ना, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, इन सबको फॉलो करके आप अपना ट्रीटमेंट लो। केमिकल्स या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैसी आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। Home, your household situation is improving, very nice. Either to a move or a healthy change in the occupants. तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी वो दूर हो रही हैं। तो खुश हो जाओ, आपकी फैमिली लाइफ बेटर हो रही है। आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि प्यार नहीं मिलता, आपको समझते नहीं है, वो चीज़ें सही हो रही हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं घर में भी झगड़े चल रहे हो। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, ओके, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। मैंने कहा बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हैं, आप लोग हीलर्स हो ना, इसलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये कहूँ एंडिंग एंड बिगनिंग, यहाँ पे बहुत सारे टाव मूवमेंट्स आपको फेस करने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको शॉक्ड, जैसे हमारी जो वो पीरियड आता है ना कि सोल शॉक्ड में चली जाती है, जब कुछ भी नहीं लगता है, कहाँ जाए कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो है यहाँ पे आपके लिए। सो यहाँ पे आपको मैंने कहा कि ओल्ड मस्ट बी रिलीज, जो हुआ सो हुआ, उसको रिलीज करो, आगे बढ़ना है आपको, बहुत सारी आपको चीज़ें करनी है, हीलर बनना है, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है। और थर्ड आई पे मेडिटेशन करो। थर्ड आई, मुझे यहाँ पे ये ब्लू कलर भी एकदम से थर्ड आई के लिए इंडिकेट कर रहा है इसका। थर्ड आई पे मेडिटेशन करो, अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे हील करो, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।